हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज की हम इस फिज़िक्स की क्लास में समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो कि मैंने आपको इजी टू इजी वे में एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी है कि अगर हम उसे स्पेस में थ्रो करते हैं तो उस पे एक्ट करने वाला फोर्स अगर ग्रेविटी होता है तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर प्राइमरी फोर्स ग्रेविटी एक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई अदर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बाकी की अदर फोर्स जैसे कि एयर फ्रिक्शन, एयर प्रेशर, ये सभी फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगे, लेकिन ग्रेविटी के कंपेयर में इफेक्ट ना के बराबर होगा। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के थ्रो किया जाए तो वह ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्लो करता है और एक कर्व्ड पाथ को बनाता है, और इसी कर्व्ड पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अर्थ सरफेस के नियर मूव किया जाता है तो यह ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ के अलाउ मूव करता है, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फ्लो करते हैं तो उसमें दो डायरेक्शन में मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस और एक वर्टिकल डायरेक्शन। और स्टूडेंट, अगर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करें तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस स्ट्रेट मूव करती है और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल करती है। इस केस में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इनिशियल वेलोसिटी के कारण है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ग्रेविटी के कारण है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी कंबाइन होते हैं तो एक न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कंबाइन होकर एक न्यू रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है, और यही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को एक कर्व्ड पाथ देती है, जिसे हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं पैराबोलिक मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर मान लीजिए एक बॉल है जिसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, और जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि एंगल A की साइड वो जाती है, तो ये दो एंगल फॉर्म करती है, जिसे हम u sin थीटा और u cos थीटा बोलेंगे। और ये जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, जिसमें हम u cos थीटा की बात करें तो u cos थीटा बॉल को फॉरवर्ड मोशन देती है, और यहाँ पे u sin थीटा की बात करें तो वो बॉल को अपवर्ड मोशन देती है। अब जैसा कि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर, जिससे बॉल की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अपवर्ड वेलोसिटी u sin थीटा के ग्रेविटी में 0 हो जाती है, जिसे हम पॉइंट A पर देख सकते हैं। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसके बाद देखें तो बॉल ग्रेविटी के इफेक्ट में डाउनवर्ड फॉल करने लगती है, जिसमें u sin थीटा 0 हो जाता है। अगर हम पॉइंट B को देखें तो यहाँ पर डाउनवर्ड वेलोसिटी माइनस u sin थीटा है, और अपवर्ड वेलोसिटी u cos थीटा है। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि जिस बॉल ने कर्व्ड पाथ पर मोशन किया है वो एक पैराबोलिक पाथ है।
इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक कर्व्ड पाथ में मोशन करते हैं यानी कि थ्रो करते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t इज अ टाइम, s डिस्प्लेसमेंट है एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 10th क्लास में और 9th क्लास में पूछा जाता है और मैंने बहुत कोशिश करी है इजी टू इजी वे आपको एक्सप्लेन करने की। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,